स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। पाक जूनियर स्कूल एंड कॉलेज में खुश आमदीद। चैप्टर नंबर 14 हमारा कल कंप्लीट हो चुका था। आज हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 15 की तरफ, जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। चैप्टर नंबर 13, 14 और 15 का एक पेयर है जिसमें तीनों में सिमेट्री है कि एक चीज़ जो आप पढ़ते हैं नेक्स्ट उससे रिलेटेड होती है। इसी तरह चैप्टर नंबर 14 से आगे इसका नेक्स्ट स्टेप जो है चैप्टर नंबर 15 उसी से रिलेटेड होगा, थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट होंगे उसके। तो चैप्टर का नाम जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो पहले हम इसको स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है और मैग्नेटिज्म का क्या मतलब होता है। ये दो अल्फाज जो है ना उनका कम्बिनेशन है, एक है इलेक्ट्रो एक है मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिलेटेड टू चार्जेस, स्टडी आपने करनी है। और मैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब क्या है, एक मैग्नेट है हमारे पास, सपोज ये नॉर्थ ये साउथ, इधर आयरन का पीस रखते हैं तो यहाँ पर मकनातीसी असरात होगा। तो ये जो स्टडी करना है ये क्या है, मैग्नेटिज्म। लेकिन हमारा आर्टिकल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब होता है चार्जेस की वजह से जो मैग्नेटिज्म बनेगा उसके असरात को पढ़ना है। मतलब सुने कि करंट के मकनातीसी असरात, इसका अगर उर्दू में तर्जमा करेंगे चार्जेस से करंट बनना है ना, तो इसका मतलब हो गया करंट के मकनातीसी असरात। तो ये हमारे आर्टिकल का मतलब है। अब हम देखते हैं कि करंट के मकनातीसी असरात से क्या मुराद है। तो सबसे पहले करंट का हमें पता है कि जब किसी भी वायर में से चार्जेस फ्लो करते हैं तो उसमें से क्या फ्लो करता है, चार्जेस। तो इससे क्या होता है, करंट फ्लो करता है। करंट से क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट बनता है। ये सबसे पहले किसने कहा, तो हम स्टडी करते हैं एम्पेयर। एम्पेयर एक साइंटिस्ट था जिसने ये कहा कि करंट जहाँ से भी पास करता है उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये किसने कहा, एम्पेयर ने। इसके कहने का मतलब सुने, कहता है कि अगर हमारे पास एक एक्टिविटी आप पढ़ते हैं, सपोज कर लेते हैं हमारे पास ना एक वायर है, ये इसको मैंने वायर लगा के मज़ीद एक्सटेंशन करके लगा दिया बैटरी के पॉजिटिव से, इधर नेगेटिव, यहाँ पर स्विच लगाना है लगा लें, और ये ऐसे इसके साथ लगा दिया। अब ये जो वायर है इसमें से करंट देखते हैं, सारी वायर का हम सूरत हाल नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हिस्से का मुआवजना करेंगे, बाकी सारा भी ऐसे ही होगा। अगर इधर पॉजिटिव होगा इधर नेगेटिव होगा, तो ये साइड पॉजिटिव है ये साइड नेगेटिव है, तो इसमें करंट की डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड। अब इसके कहने का मतलब सुने, कहता है जब किसी भी वायर में से चार्जेस फ्लो करते हैं, यानी कि उसमें से करंट फ्लो करता है, जब आई होगा तो कहता है उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। अगर तार यानी जो करंट फ्लो कर रहा है वो स्टेडी करंट होगा, सीधा होगा। दोबारा सुन लें, अगर कोई हमारे पास वायर हो जो स्ट्रेट हो, उसमें से करंट जो फ्लो कर रहा है वो भी स्ट्रेट है, स्टेडी करंट है। कहता है कि अगर किसी भी वायर में से करंट पास करेगा उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन शर्त क्या है, अगर जो वायर है वो स्ट्रेट होगी तो उसका मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगा, और अगर हमारे पास करंट सर्कुलर फॉर्म में होगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट फील्ड में होगा, यानी सीधी लाइन में होगा। ये हमारा आज का हिस्सा जो हम स्टडी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर इसको उल्ट कर लें, अगर यही तार मैं ले लेता हूँ दोबारा, ये वायर है, इसको हमने जोड़ दिया किसके साथ, बैटरी के साथ। अगर हम इधर लगा देते हैं अब नेगेटिव, इधर लगा देते हैं पॉजिटिव, और यहाँ पर लगा देते हैं स्विच, तो यहाँ से हम देखते हैं कि अब करंट जो है ना उसकी डायरेक्शन उल्ट हो जाएगी। अगर करंट पहले डाउनवर्ड था तो अब यहाँ पर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, करंट इधर से जाएगा इधर। अगर ये स्विच ऑन होगा ये स्विच ऑन होगा तो करंट की डायरेक्शन होगी अपवर्ड। अब करंट की डायरेक्शन चेंज करने से क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे असर पड़ेगा, लेकिन करंट यहाँ पर भी सीधा है करंट यहाँ पर भी सीधा है। तो इस सूरत हाल में भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। कैसे बनेगा, जैसे ऊपर बना है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स। ये एम्पेयर ने कहा, दोबारा सुन लें, एम्पेयर ने क्या कहा, करंट फ्लो करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद क्या कहा, अगर करंट स्ट्रेट वायर में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर हो गए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर होंगी, एंड वाइस वर्सा भी होगा
कि अगर करंट ऐसे जा रहा होगा किसी भी तार में तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे स्ट्रेट लाइन में होगा। लेकिन ये हमारा आज का आर्टिकल नहीं है, हमने इतना आर्टिकल स्टडी करना है मज़ीद। तो इसके बाद हम देखते हैं डायरेक्शन। अभी हमने इतना देख लिया मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? हाउ वी फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर में अगर होगा तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। मतलब सुने, अगर तार है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड या ऐसे होगा या ऐसे होगा। अगर तार ऐसे में कर लूँ तो या मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा या ऐसे होगा। अब कब ऐसे होगा और कब ऐसे होगा, दोनों सिचुएशन हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें देखना पड़ता है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसके स्टेप क्या हैं? सबसे पहले स्टेप 1, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन फाइंड करें। इसमें करंट की डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड। तो ऐसा करना है, डाउनवर्ड जिधर करंट की डायरेक्शन होगी उधर आपने अपना थंब कर देना है। जो आपका अंगूठा है वो करंट की सीमत में रख देना है। अब ये निकालने का देसी तरीका है। जो हमारे पास टेक्निकल तरीका है वो भी हम स्टडी करते हैं, लेकिन पहले हम देसी तरीके से बात करते हैं कि हाथ से कैसे पता चलेगा। तो सपोज करें इस वायर में करंट किधर है? नीचे को। करंट जिधर को बेटा होगा उधर को अपना अंगूठा कर देना है और इस तार को अपने हाथ में पकड़ लेना है। जो आपकी कर्लिंग फिंगर्स हैं वो बताएंगी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है। और अगर मैं कहता हूँ इधर को उंगली करता हूँ, इसका मतलब क्या होता है? वो वाली साइड। अब जहाँ पर हाथ आपका ख़त्म होगा ना, इसका मतलब है यहाँ से ऐसे लाइन आगे को कैरी करनी है आपने। तो अगर हमारे पास ऐसे होगा तो इसको क्लॉकवाइज समझते हैं। अगर हाथ आपका ऐसे ऊपर से दिखे तो क्लॉकवाइज है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो इसका मतलब क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। देखना हमेशा ऊपर से है। मतलब देखो, तार का करंट किधर होगा? नीचे को। इसको हाथ में इस तरीके से पकड़ना है कि अंगूठा करंट की सिमत में होना चाहिए। तो जो थंब है वो किस सिमत में कर देना है? करंट की सिमत में। फिर क्या करना है? कर्ल कर लेनी है फिंगर्स को घुमा लेना है और मजबूती से इसको तार को पकड़ लेना है ऐसे। अब ऊपर से देख लेना है कि आपके पास करंट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ये सिचुएशन हम देखें तो इसमें करंट होगा नीचे को तो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्लॉकवाइज चल रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस इधर से आते हुए ऐसे फ्लो कर रही हैं। अब अगर इसका उल्टा देखते हैं, इसमें करंट अपवर्ड है। करंट अगर अपवर्ड होगा तो अंगूठा किधर रखना है? अपवर्ड। करंट की सिमत में अंगूठा रख देना है और उंगलियां मोड़ देनी है। देखना अब भी ऊपर से ही है। तो अब अगर हम देखें यहाँ से तो ये उंगली यहाँ पर ख़त्म हो रही, तो इसका मतलब ये ऐसे लाइन लगेगी। तो ये क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कंसेप्ट ये होता है कि क्लॉक में देख लें, 1 इधर होता है, 3 इधर होता है, 6 इधर होता है, 9 इधर होता है। अब अगर आप बेटा ऐसे चलेंगे तो ये क्लॉकवाइज है, यानी क्लॉक की सिमत में चल रहे हैं। अगर आप उल्ट चलेंगे ऐसे तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस सूरत हाल में देखते हैं, करंट अगर ऊपर को होगा तो ऊपर से देखेंगे तो ये कैसे होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर ऐसे लाइनें होंगी, यानी कि इधर से ऐसे, ये लाइन ऐसे घूम रही हैं। अब ये तो हो गया देसी तरीका। अब टेक्निकल तरीके से मैं बता देता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड चेक करना हो, नंबर 1 मैग्नेटिक फील्ड की चेकिंग करनी है कि नहीं है और डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो। इसके लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक छोटी सी डब्बी सी मिलती है मार्केट से, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास एक असल में एक मैग्नेट की तरह, यह मैग्नेट क्या है जिसमें एक एरो ऐसे बना होगा और ऐसे आपको डब्बी मिलेगी जिसके अंदर लिक्विड होगा। ये डब्बी ऑटोमेटिकली जो है ना, उसके अंदर जो एरो होगा वो नॉर्थ साउथ ऑटोमेटिकली ठहरा होगा। जिधर को उसका एरो होगा मतलब ये होता है कि इधर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, यानी नॉर्थ से इधर है, इधर से आगे को लाइन लगेगी। अगर मैं डब्बी को ऐसे रखता हूँ यहाँ पर तो नॉर्थ साउथ ऑटोमेटिकली ठहरेगी डब्बी। लेकिन जैसे ही मैं किसी और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाता हूँ तो जो कुदरती नॉर्थ साउथ वाली ये वाली सुई है, अगर उससे आप स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड इसके करीब लेके आते हैं, मतलब तार के करीब लेके आएंगे,
तो अब ये बाहर वाले की बात मानना बंद कर देगा और जो इसके करीब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी बात मानेगा। तो सपोज अगर इसके इर्द गिर्द ये तार है, इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड है, तो जैसे ही आप सुई इधर अगर यहाँ पर ऐसे है कुदरती तौर पे, तो जैसे यहाँ पर लेके आएंगे अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो ये सुई ऑटोमेटिकली इधर होगी। मतलब सुने, इसका करंट डाउनवर्ड है या अपवर्ड है, सपोज अपवर्ड है, तो जैसे ही सुई मैं यहाँ पर लेके आऊँगा ना, पहले यहाँ पर ऐसे कुदरती तौर पे खड़ी थी, तो जैसे मैंने सुई यहाँ पर लेके आनी है, तो जैसे सुई यहाँ लेके आऊँगा तो ऑटोमेटिकली सुई की सिमत ऐसे हो जाएगी। अगर मैं वो यहाँ पर लेके आता हूँ तो सुई की सिमत ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाएगी। यहाँ पर लेके आते हैं तो ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाएगी, यहाँ पर लेके आते हैं तो ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाएगी। इस तरह हमें पता चल रहा है कि यहाँ से अपवर्ड, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, और इस तरह ये दायरे में मूव कर रहा है। अगर दोबारा यहाँ पर नीडल रखेंगे तो वो ऐसे आएगी, यहाँ पर रखेंगे तो 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 ऐसे आएगी। इस तरह हमें पता चल जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर फॉर्म में है। और नंबर 1 सुई की मूवमेंट से ये पता चल जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड है, और डायरेक्शन से ये पता चल जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड इधर को है। तो इस तरीके से हम दोनों चीज़ें इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर 1 मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, और नंबर 2 मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है। तो यहाँ से आगे हम और देखते हैं साइड इन्फॉर्मेशन। यहाँ से हम देखते हैं कि इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, जो चार्ज होता है वो 2 तरह का होता है। कौन कौन सा? पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी। लेकिन ये और ये पॉजिटिव और नेगेटिव आप लहदा कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक नॉर्थ पोल होता है, एक होता है साउथ पोल। तो आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलहदा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब ये कि सपोज कर लें ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे एक मैग्नेट है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से बाहर को निकल रही हैं, इधर से इंटर हो रही हैं, दरमियान में ऐसे हैं। अब बेटा अगर मैं इतना हिस्सा यहाँ से तोड़ लेता हूँ, तो अगर आप इतना हिस्सा तोड़ेंगे तो अंदर वाली साइड तो वही रहेगी, इधर से इधर, बाहर से इधर। तो असल में जिधर से आ रही वो साउथ है, जिधर को जा रही वो नॉर्थ है। तो नॉर्थ और साउथ ऑटोमेटिकली उतने ही से क्या बन जाना है। तो इसमें नॉर्थ साउथ अलहदा नहीं हो सकते। अगर आप इसका इतना भी पीस कर लेंगे तो लाइन इधर से निकलेगी, इधर से आएगी, इस तरह ये नॉर्थ बन जाएगा, ये साउथ बन जाएगा। तो ऑटोमेटिकली इसमें नॉर्थ और साउथ जो है ना वो अलहदा आप नहीं कर सकते। नॉर्थ और साउथ इकट्ठे रहने हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं MRI, आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, ये भी साइड इन्फॉर्मेशन है। MRI ये मेडिकल का वर्ड है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मतलब ये कि दिल और दिमाग से ऐसा होता है कि हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की मदद से ग्राफ बनवा लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे जो दिल की धड़कन है वो कैसी है। इससे रिलेटेड हम ग्राफ यानी टेक्निकल तरीके से ये पता लगा लेते हैं हमारे दिल की धड़कन, हमारा जो ब्रेन है वो कैसे चल रहा है, वो कैसे। वो आपको बताता हूँ, हमारा जो जिस्म है ना इसके अंदर भी आयनिक केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, आयनिक रिएक्शंस हो रहे हैं, और उनकी वजह से एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पास कर रहा होता है। इस वजह से वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी वजह से हम 2 चीज़ों का ज़्यादातर हम देखते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के अंदर, दिमाग और दिल का। और यहाँ से दिल और दिमाग दोनों की टेक्निकल तरीके से हम इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। यहाँ तक आज का हमारा आर्टिकल था।